नमस्कार, जय जोहार, जय मध्य प्रदेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल से भोपाल और आज देखते हैं 17 नवंबर को उमरिया ज़िले में दर्ज हुए अपराधों की पूरी जानकारी। उमरिया ज़िले में 17 नवंबर को जो अपराध दर्ज हुए हैं उसमें नौरोजाबाद में 1, मानपुर में 2, चंदिया में 2 और कोतवाली में 2 मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंदवार में 2 मामले दर्ज हुए हैं और पाली थाना में भी 1 मामला दर्ज हुआ है। नौरोजाबाद थाना में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें जानकारी निकल कर के सामने आ रही है कि 2 अक्टूबर की सुबह 10 बजे ग्राम उजान में मोटरसाइकिल क्रमांक MP54 ME 4667 के चालक ने लापरवाही और तेज मोटरसाइकिल चला करके ग्राम रथेली निवासी नरेश सिंह पिता रघुपति सिंह उम्र 28 वर्ष को घायल कर दिया था। उक्त मामले में शासन की ओर से उप निरीक्षक रसिया साकेत की सूचना पर नौरोजाबाद थाने में अपराध क्रमांक 465/24 के तहत BNS की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की विवेचना उप निरीक्षक रसिया साकेत के द्वारा ही की जा रही है। दूसरा अपराध मानपुर क्षेत्र में दर्ज हुआ है। जानकारी मिली है कि गणेश प्रजापति पिता गुल्लू प्रजापति उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम गोवर्धे को आरोपी राजू गुप्ता निवासी गोवर्धे ने फार्म रोड मोड़ गोवर्धे के पास 25 अक्टूबर की सुबह 7:30 पर आरोपी के द्वारा अपने वाहन से तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चला करके दुर्घटना कारित की गई है, जिसमें गणेश प्रजापति घायल हुए हैं। उक्त मामले में राजू गुप्ता के खिलाफ मानपुर थाना में अपराध क्रमांक 418/24 के तहत BNS की धारा 125A 281 का मामला पंजीबद्ध सहायक उप निरीक्षक राम सिंह के द्वारा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक राजेंद्र यादव के द्वारा की जा रही है। तीसरा अपराध मानपुर क्षेत्र में ही दर्ज हुआ है। जानकारी मिली है कि महेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय दद्दी सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी छपरा टोला को आरोपी मुकेश बैगा ग्राम बिजौरी के निवासी हैं। ये मोटरसाइकिल चला करके इन्होंने दुर्घटना कारित की है। लापरवाही और तेज मोटरसाइकिल चलाने से घटना हुई है। उक्त मामले में महेंद्र सिंह की सूचना पर आरोपी मुकेश बैगा के खिलाफ मानपुर थाने में अपराध क्रमांक 419/24 के तहत BNS की धारा 125A 281 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। घटना 15 नवंबर की शाम 7:30 बजे की सरमनिया पेट्रोल पंप के पास मेन रोड की बताई जा रही है। मामला दर्ज सहायक उप निरीक्षक राम सिंह ने किया है। विवेचना प्रधान रक्षक 191 आकाश दास के द्वारा की जा रही है। चौथा अपराध चंदिया थाना क्षेत्र में घटित हुआ है। जानकारी मिली है कि चंदिया के वार्ड क्रमांक 6 गौतम मोहल्ला में अश्विनी द्विवेदी उर्फ अन्नू पिता विजय कुमार उम्र 48 वर्ष है निवासी वार्ड क्रमांक 8 कालीदाई मोहल्ला चंदिया की सूचना पर यह अपराध दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि दुकान का ताला तोड़ करके दुकान के अंदर घुस करके चोरी की गई है और चोरी करते पकड़े गए हैं। आरोपी धर्मेंद्र संयाम पिता सुखलाल संयाम निवासी ग्राम भीमपार थाना शहपुरा जिला डिंडौरी को पकड़ा गया है। इनके ऊपर अपराध चंदिया थाने में दर्ज हुआ है। अपराध क्रमांक 305/24 के तहत मामला दर्ज किया गया है। BNS की धारा 331 4 और 62 के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना 17 नवंबर की दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। अपराध पंजीबद्ध सहायक उप निरीक्षक सोनालाल ठाकुर के द्वारा दर्ज किया गया है। विवेचना प्रधान आरक्षक 167 विवेक कुमार मिश्रा के द्वारा की जा रही है। पांचवा अपराध चंदिया क्षेत्र में ही दर्ज हुआ है। ग्राम नरवार 25 निवासी रामलखन यादव पिता सतई यादव उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम नरवार 25 ने चंदिया थाना में उपस्थित होकर के इस आशय की सूचना दर्ज कराई है कि उसके गांव के जो निवासी हैं नरवार 25 के दादूराम यादव पिता सुनई यादव उम्र 35 वर्ष उनके द्वारा खेत में मवेशी पड़ने की बात को लेकर गाली गलौज की गई है, मारपीट की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है और इस घटना में रामलखन यादव रामबाई यादव दोनों निवासी ग्राम 25 घायल हुए हैं। उक्त मामले में रामलखन की सूचना पर आरोपी दादूराम यादव के खिलाफ चंदिया थाने में अपराध क्रमांक 306/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 115(2) 351(2) के तहत मामला पंजीबद्ध सहायक उप निरीक्षक सोनालाल ठाकुर के द्वारा दर्ज किया गया है। पूरी विवेचना प्रधान रक्षक 179 महावीर सिंह के द्वारा की जा रही है। घटना 17 नवंबर की दोपहर 1 बजे की ग्राम नरवार 25 की बताई जा रही है।
छठवां अपराध कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है। ग्राम भरौला निवासी सुमित्रा बाई पाल पति सुरेश पाल उम्र 35 वर्ष कोतवाली में उपस्थित होकर की इस आशय की सूचना दर्ज कराई है कि फरियादी का खेत का घर बाड़ी ग्राम भरौला में ही आरोपी लोटन गड़ारी पिता रग्गू गड़ारी निवासी ग्राम भरौला के द्वारा मारपीट की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है। उक्त घटना में सुमित्रा बाई पाल पति सुरेश पाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भरौला को चोट भी लगी है। सुमित्रा की शिकायत पर आरोपी लोटन गड़ारी के खिलाफ कोतवाली में अपराध क्रमांक 578/24 के तहत बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3) के तहत मामला पंजीबद्ध सहायक उप निरीक्षक माधव सिंह के द्वारा दर्ज किया गया है। विवेचना सहायक उप निरीक्षक माधव सिंह के द्वारा ही की जा रही है। घटना 17 नवंबर की सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ है। जिले का यह 7वां मामला है। बताया गया कि रेलवे स्टेशन परिसर उमरिया के बाहर टैक्सी स्टैंड में 10 नवंबर की रात 11 बजे से लेकर के 11:30 के बीच में जितेंद्र श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय रावेंद्र उम्र 45 वर्ष निवासी खलेसर उमरिया के साथ आरोपी आयुष अवस्थी, ऋषभ सिंह निवासी धवड़ा कॉलोनी, लकी सिंह निवासी सलैया एवं मनोज जावरकर निवासी चपा, चारों आरोपियों के द्वारा जो मारपीट की गई है और गाली-गलौज दिया गया है, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अस्पताल से प्राप्त तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में अपराध क्रमांक 579/2024 के तहत बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध सहायक उप निरीक्षक अमर बहादुर सिंह के द्वारा दर्ज किया गया है। विवेचना सहायक उप निरीक्षक अमर बहादुर सिंह के द्वारा ही की जा रही है। कायमी 17 नवंबर की रात 10:26 पर कोतवाली में की गई है। उमरिया जिले का 7वां अपराध इंदवार थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि इंदवार थाना में उपस्थित होकर के धर्मपाल पिता स्वर्गीय कोदूपाल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम नदावन ने इस आशय की सूचना दर्ज कराई है कि 17 नवंबर की दोपहर 12 बजे अशोक दहिया खेत ग्राम नदावन में आरोपी गुरुदयाल चौधरी पिता दधी चौधरी निवासी ग्राम नदावन ने उनके साथ में जमकर मारपीट की है, गाली गलौज दिया है। उक्त मामले की सूचना पर आरोपी गुरुदयाल चौधरी के खिलाफ इंदवार थाना में अपराध क्रमांक 391/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3) के तहत मामला पंजीबद्ध प्रधान आरक्षक 245 अजय सिंह के द्वारा दर्ज किया गया है। विवेचना सहायक उप निरीक्षक वाल्मीकि प्रसाद के द्वारा की जा रही है। उमरिया जिले का 8वां अपराध इंदवार थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पुष्पा लोनी पिता शीतल लोनी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मगवानी टोला ने इंदवार थाने में उपस्थित होकर के इस आशय की सूचना दर्ज कराई है कि 17 नवंबर की शाम 5 बजे राजकुमार के घर के सामने रोड में ग्राम मुगवानी टोला में पुष्पा लोनी के साथ में मुन्नी वाइल लोनी वगैरह ने जमकर मारपीट की है, गाली गलौज दिया है, जान से मारने की धमकी दी है। उक्त घटना में पुष्पा लोनी पिता शीतल लोनी उम्र 22 वर्ष घायल भी हुई हैं। सूचना के उपरांत आरोपी मुन्नी बाई और वगैरह के खिलाफ अन्य आरोपियों के खिलाफ इंदवार थाना में अपराध क्रमांक 392/24 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 126(1), 118(1), 115(2), 351(3), 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध सहायक उप निरीक्षक वाल्मीकि प्रसाद के द्वारा दर्ज किया गया है। विवेचना उन्हीं के द्वारा की जा रही है। जिले का 9वां अपराध पाली थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि शिवानी झा पति तनय त्रिपाठी उम्र 32 वर्ष निवासी पाली प्रोजेक्ट सेंट जोसेफ स्कूल के पास थाना पाली ने पाली थाने में उपस्थित होकर के इस आशय की सूचना दर्ज कराई है कि फरियादिया का ससुराल ग्राम कोहरा में आरोपी धनंजय त्रिपाठी, प्रतिमा त्रिपाठी तथा तनय त्रिपाठी तीनों निवासी ग्राम कोहरा थाना लार जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के द्वारा दहेज की मांग को लेकर के शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। उक्त मामले में फरियादिया की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पाली थाने में अपराध क्रमांक 598/24 के तहत धारा 498(a), 506, 34, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। विवेचना सहायक उप निरीक्षक ताराचंद बघेल के द्वारा की जा रही है। मामला दर्ज निरीक्षक मदन लाल मरावी के द्वारा किया गया है।
उमरिया जिले में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई हैं। कुल 2 गुमशुदगी की रिपोर्ट चंदिया थाना क्षेत्र में दर्ज हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि जयकरण सिंह पिता दर्शन सिंह उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम कोटल्ले थाना चंदिया, जो कि 15 नवंबर की रात 8 बजे से घर से यह बताकर निकले थे कि वह खेत में बसने जा रहे हैं, लेकिन वापस अभी तक नहीं लौटे हैं। उक्त मामले में बबलू सिंह पिता जयकरण सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कोटल्डे थाना चंदिया की सूचना पर गुम इंसान क्रमांक 74/24 के तहत गुमशुदगी का प्रकरण चंदिया थाना में सहायक उप निरीक्षक सोनलाल ठाकुर के द्वारा दर्ज किया गया है। विवेचना प्रधान रक्षक 179 महावीर सिंह के द्वारा की जा रही है। गुमशुदगी का दूसरा मामला चंदिया थाना क्षेत्र का ही है। बताया गया है कि गुमशुदा बुल्लू यादव पिता बुड़ई यादव उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सलैया 5 थाना चंदिया, जो कि ग्राम अमड़ी गए हुए थे। समधी के यहाँ ग्राम अमड़ी से वापस घर के लिए निकले थे, लेकिन घर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। उक्त मामले में राजभो यादव पिता बुड़ई यादव निवासी ग्राम सलैया 5 की सूचना पर चंदिया थाने में गुम इंसान क्रमांक 75/24 के तहत गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उक्त मामले की विवेचना प्रधान रक्षक 138 दलवीर सिंह कर रहे हैं। उमरिया जिले में अपराध की सूचना और ऐसे ही अपडेट के लिए आप चौपाल से भोपाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।